मैं कहीं ना कहीं भाजपा का सच्चा सिपाही भी हूँ, युवा मोर्चा महानगर में कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। अच्छा। और लगभग 12 से 15 साल मुझे हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा ये होती है कि हमारी सरकार को आने वाले टाइम में नुकसान होने वाला है, क्योंकि जितने भी डीजे लवर हैं और डीजे व्यापारी हैं वो सब हमारे भाजपा कट्टर वोटर हैं। और इस बात सबके मन में, मैं कह नहीं सकता, सबके मन में पीड़ा है कि हमारी सरकार में अगर हमारी नहीं सुनी जा रही है तो दूसरी सरकार से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। सही बात, बहुत बड़ी बात है। और मैं इस टाइम अपने जनप्रतिनिधि से भी गया उनके पास, जनप्रतिनिधि आपके जो हमारे यहाँ सांसद जी हैं या विधायक जी हैं, उनके माध्यम से भी हमारा कोई अगर रियास मतलब कैसे निराश आना पड़ा है वहाँ से भी हमें कोई छूट नहीं दी गई, या वहाँ से भी कोई हमारे को कह सकता है आश्वासन जो मिला वो बिल्कुल झूठा मिला। कुल मिला के हमारे लिए कुछ नहीं हो पाया। तो बताओ हम करें तो करें क्या, किसके पास जाएँ, किससे उम्मीद लगाएं। योगी जी तक ने हमारी नहीं सुनी, अब हम किससे आस लगाएं। ऐसा मन लगा कि हाँ बस दोबारा सब कुछ ये हमारा ख़त्म से होता जा रहा है व्यापार। एक मतलब बहुत आस हुआ करती थी, बहुत अच्छा एक कह सकते हैं, हमारे को लगता था कि हमारा कांवड़ यात्रा आ रही है, इसमें हम कुछ नया करेंगे, पब्लिक को मनोरंजन के लिए कुछ अच्छा दिखाएंगे। और हमने गाइडलाइन भी ओनली हाईवे के लिए मांगी थी, ओनली हाईवे के लिए, तो शहर के लिए, देहात के लिए हमने मांगी नहीं थी। हाईवे पे हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होती है, तार नहीं होता नीचे, कोई चौड़ाई लंबाई में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी हमारी कुछ जरा सी भी सुनवाई नहीं हुई कहीं पे भी। इसलिए हमें बहुत निराश होना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। और मैं अध्यक्ष होने के नाते सब लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि गाइडलाइन में कुछ रियायत मिली या नहीं मिली, कुछ हुआ नहीं हुआ। अब उनसे कहूँ तो कहूँ क्या, किसके ऊपर आश्वासन दूँ। यही कहा जाता है कि नहीं भाई कुछ नहीं हो पाएगा, प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और करेगा। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, हमारी कोई सुनने वाला है ही नहीं। कुल मिला के तो ये है। मैं सीरियसली बताऊं तो एक्चुअली में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक उस पर्सन से बात नहीं कर रहा जो बड़ा साउंड लेके जाता है या केवल व्यापार करने जाता है। मुझे ये दर्द ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति अपने जीने के रूटीन को छोड़ रहा है, उससे ये कहा जा रहा है कि तुम जो हर साल करते थे वो तुम नहीं करोगे, और तुम्हारी कोई सुन भी नहीं रहा है। कमाल की बात ये है। हेमंत भाई, इस पूरे मुद्दे को हम कोशिश करेंगे, हमारी जनता कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जो इस पे कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और उनकी सरकार भी सुन ले या उनकी मान ले। हेमंत भाई, मैं आपसे कुछ सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे हम कांवड़ यात्रा देखते आ रहे हैं, हमारे समुद्र मंथन से इसका शुरुआत हुआ था कांवड़ यात्रा का जी, और ये अभी तक चलती आ रही है, पूरे धूम धड़ाके से चलती आ रही है जी। पिछले 10 साल में अगर हम कांवड़ यात्रा को कंपेयर करें जी, तो आपके विचार क्या होंगे कि पहले की 10 साल पहले की कांवड़ यात्रा ज़्यादा अच्छी थी या आपकी? देखिए, कांवड़ यात्रा तो मैं बताऊं आपको, अब कहने को ये छोटे साउंड हैं, पहले से जो हमारे सेटअप हैं इससे भी बड़े सेटअप हमारे पहले आया करते 10 साल पहले भी। लेकिन उस टाइम पे क्या था मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी जो हमारे सामने एक चुनौती कह लो, आप कुछ भी कह लो, सामना